क्योंकि इसमें बहुत मुख्य मुख्य बातें हैं। अगर मैं एक एक पॉइंट पर बात करूंगा, हमारे ओईएस में जो हम लोगों ने वहां पर जो सिग्नेचर किए हैं उसके हर एक पॉइंट को, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। मुख्य पॉइंट पर हम लोग सिर्फ बात कर लेंगे। उसमें जो लिखा हुआ है प्रोटोकॉल में, हमें आज से, अभी से, जिस समय से आपने वो एक्सेप्ट किया है एग्रीमेंट फॉर्म, तभी से आपको ऑन पैसिव की किसी भी गोपनीय जानकारी को पब्लिक में शेयर नहीं करना है। आई रिपीट, ऑन पैसिव कंपनी की कोई भी गोपनीय जानकारी पब्लिक में आपको शेयर नहीं करना है। नेवर एवर। दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े गए तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आप अपने जो संस्थापक सदस्य का जो आपको पद गरिमा में मिला है, आप उसे खो देंगे, वो आपके हाथ से चला जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई अल्टीमेट नहीं दिया जाएगा, यानी चेतावनी अब नहीं दी जाएगी, सीधा आप टर्मिनेट हो जाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। उस एग्रीमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है कि अब हम आपको कोई भी चेतावनी नहीं देंगे, अलर्ट नहीं करेंगे, आपकी आईडी सीधा टर्मिनेट हो जाएगी, चाहे आप कोई भी रहे, चाहे आपका 1 लाख का टीम हो, चाहे आप 0 फाउंडर हो, आप 5 साल से यहाँ हैं या आज के हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी आईडी स्वतः टर्मिनेट हो जाएगी। इसलिए जितने लोग भी भावावेश में, खुशी में, बिना जानकारी के अभाव में हर एक चीज को हम लोग शेयर कर देते थे व्हाट्सएप में, फेसबुक में, अब आपको सोच समझ के शेयर करना है। हमारे बैक ऑफिस का कोई भी स्क्रीनशॉट किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। वो लिखा हुआ है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है बैक ऑफिस का कोई भी स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इनकम के रिगार्डिंग कोई भी बात आपको सोशल मीडिया पे नहीं करना है। तीसरा, ऑन पैसिव के बारे में कोई भी निगेटिव बात या ऑन पैसिव को नुकसान पहुंचे ऐसी कोई भी साउंड या कोई भी बात, तो आपकी क्रिएटिविटी नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं बचाएगा आपको, स्पष्ट लिखा हुआ है। आप अपने आईडी को टर्मिनेट करवाएंगे या बना के रखेंगे, ये पावर आपको दिया गया है, संविधान के में ये पावर दिया गया है। आपको कोई टर्मिनेट यहां नहीं कर सकता है। किसी लीडर में क्षमता नहीं है कि आपको ऑन पैसिव में निकाल सकता है, ना कोई रिकमेंड कर सकता है। आप अपने आईडी के स्वयं मालिक हैं। आप रहेंगे यहां कि नहीं रहेंगे, वो आप तय करेंगे। कंपनी कोई आपके खिलाफ काम नहीं करेगी, कोई टेक्नीशियन आपको कुछ नहीं करेगा, बट आप स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार सकते हैं अगर आप सजग नहीं रहे तो। दूसरा क्या कर रहा है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई चीज व्हाट्सएप ग्रुप में आया तो हम बिना उसको देखे, समझे, पढ़े तुरंत उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। दनादन उसको शेयर करना चालू कर देते हैं। कोई भी मैसेज आए तो उसको पढ़िए, समझिए, और अगर वो हार्मफुल है, आप समझ रहे हैं हार्मफुल है या आपको समझ में नहीं आ रहा, आप सीनियर से पूछिए। अगर वो हार्मफुल है हमारे कंपनी के लिए तो उसको तुरंत, अगर आप एडमिन हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के, तो उस कंटेंट को तुरंत डिलीट कीजिए और एक बार उस सज्जन को वार्निंग दे दीजिए, पर्सनली में, ग्रुप में नहीं। इसलिए कि किसी का भी मान सम्मान जरूरी है, हम किसी के मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचाएंगे। वो सज्जन जिन्होंने वो कंटेंट डाला है जो हमारे कंपनी के खिलाफ है, उनको आप पर्सनली में वार्निंग दे दीजिए लास्ट, कि ये लास्ट आपका वार्निंग है, सेकंड बार से हम आपको इस ग्रुप से निकाल देंगे। तो ये हम सबको करना कर्तव्य है। अगर मैं भी कोई चीज गलत डाल रहा हूं, कोई ग्रुप का एडमिन भी अगर गलत डाल रहा है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट कीजिए। अगर मैं भी, दूसरा क्या कर रहा है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई चीज व्हाट्सएप ग्रुप में आया तो हम बिना उसको देखे, समझे,
पढ़े, तुरंत उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं, दनादन उसको शेयर करना चालू कर देते हैं। कोई भी मैसेज आए तो उसको पढ़िए, समझिए, और अगर वो हार्मफुल है, आप समझ रहे हैं हार्मफुल है या आपको समझ में नहीं आ रहा, आप सीनियर से पूछिए। अगर वो हार्मफुल है हमारे कंपनी के लिए तो उसको तुरंत, अगर आप एडमिन हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के, तो उस कंटेंट को तुरंत डिलीट कीजिए और एक बार उस सज्जन को वार्निंग दे दीजिए, पर्सनली में, ग्रुप में नहीं, इसलिए कि किसी का भी मान सम्मान जरूरी है। हम किसी के मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचाएंगे। वो सज्जन जिन्होंने वो कंटेंट डाला है जो हमारे कंपनी के खिलाफ है, उनको आप पर्सनली में वार्निंग दे दीजिए, लास्ट, कि ये लास्ट आपका वार्निंग है, सेकेंड बार से हम आपको इस ग्रुप से निकाल देंगे। तो ये हम सबको करना कर्तव्य है। अगर मैं भी कोई चीज गलत डाल रहा हूं, कोई ग्रुप का एडमिन भी अगर गलत डाल रहा है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट कीजिए। अगर मैं भी गलत कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट कीजिए। ये करना हम सबका काम है, क्योंकि अब हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं दोस्तों जहां पर अब खेल मजाक का समय नहीं है। अब हम लोगों को सीरियस मोड में यहां पर आना पड़ेगा, सीरियस रूप होना पड़ेगा। compliance@ या legal@onpassive.com पर आप शिकायत कर सकते हैं। legal@onpassive.com पर आप कोई भी शिकायत कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम अब नेक्स्ट, हम चूंकि इसके बारे में बहुत पहले कह दिए थे, लोग नहीं मान रहे थे, और इनकम की चर्चा आपको किसी को नहीं करना है, चाहे आपकी वाइफ हो, आपके परिवार हो, और बाहर तो बिल्कुल ही नहीं करना है। इसलिए कि अब जो यहाँ पर एरा स्टार्ट होने जा रहा है तो निश्चित रूप से कई लोग पागल होने वाले हैं, कई लोगों के दिल की धड़कन बंद होने वाली है दोस्तों। तो हम सबको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जिन लोगों ने भी कल का एग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं किया है, सब लोग अपना अपना ओईएस खोलिए, चाहे आपने पैकेज बाय किया है या नहीं किया है, दोनों, किसी को भी, हर एक को, सबको वो एक्सेप्ट करना है, सबको करना है। इसलिए कि अब आप मुख्य धारा में, हमारा देश तो आजाद हो गया। देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन गणतंत्र कब हुआ? सबको याद है, 26 जनवरी को। उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो हमारा देश तो आजाद हो गया था अगस्त में, और सितंबर से हमारा ओईएस में कॉमर्शियल प्रोडक्ट हमारा आ गया, ओ कनेक्ट। आपको याद है? शायद आप याद भूल जाते हैं, लेकिन मैं याद कराता हूं। 15 अगस्त 2024 को हमारा OnPassive में ओईएस जो है बिल्कुल ही सार्वजनिक हो चुका था, और 1 सितंबर को हमारा ओ कनेक्ट कॉमर्शियल हो चुका था, और 26 जनवरी को 2024 को हमारा संविधान लागू हो गया। तो आप सब सीरियस हो जाइए। जिन लोगों ने भी पैकेज बाय किया है या नहीं किया है, आपकी एक आईडी है, 1000 आईडी है, डजेंट मैटर, आप हर एक आईडी को खोल के और उसको प्रोसीड कर दीजिए। वहां जो टिक लगा हुआ है उसको टिक लगा के एक्सेप्ट कर दीजिए। दूसरा ध्यान रखना है, आपके प्रोफाइल में जाकर, ओईएस के प्रोफाइल में जाकर आपको देखना है कि आपका कंट्री इंडिया है कि नहीं। अगर बाय डिफॉल्ट अफगानिस्तान कुछ भी और अदर कंट्री दिख रहा है तो आपको ऊपर में एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट के बटन को क्लिक करिए और नीचे आप अपना कंट्री इंडिया करिए और ऊपर सेव कर दीजिए। आप देखिए आपका मोबाइल नंबर वहां दिया गया है कि नहीं, आप उसको भी डालिए। आप देखिए कि आपके प्रोफाइल में फोटो लगे हुए हैं कि नहीं, आप प्रोफाइल में फोटो निश्चित रूप से डालिए। अभी भी मैं कई लोगों को देख रहा हूं कि उनके प्रोफाइल में फोटो लगे हुए नहीं है, वो इसको अभी मजाक समझ रहे हैं। लेकिन फिर क्या होगा ना कि आप उसके चलते वंचित रह जाएंगे यहाँ इनकम लेने से। तब आप चिल्लाइएगा, तब आपको याद होगा कि अरे डॉक्टर साहब तो ठीक कर रहे थे, मैं तो इसको मजाक समझ रहा था, ये तो डॉक्टर पागल है, कुछ भी बोलता है। ऐसे ही बोलते हैं मेरे बारे में कई जगह, अरे वो तो बहुत फेंकता रहता है, वो पागल आदमी है, कुछ भी बोल देता है। लेकिन मैं आपको एक सजग प्रहरी के नाते
एक ऑन पैसिव का चौकीदार होने के नाते मैं आपको जगाते रहता हूं, जागते रहो भाई, जागते रहो, ऑन पैसिव में जागते रहो। अब सोना मना है। आप अपने अपने प्रोफाइल को दुरुस्त कर लीजिए। इसलिए आज मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, ये भी लॉक होने वाला है। आप प्रोफाइल में जो एडिट का ऑप्शन है, वो एडिट का ऑप्शन हटा दिया जाएगा सदा सदा के लिए, मैं बता रहा हूं। तो जो भी आपको करेक्शन करना है कर लीजिए, ये लास्ट वार्निंग है, आपको करेक्शन कर लेना चाहिए। बाकी आप जानिए, आपका काम जाने। दूसरा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम बात करेंगे। अभी हम सब जानते हैं कि 31 जनवरी तक हमारा ओ कनेक्ट का $93 में हम पैकेज बाई कर सकते हैं, यानी $50 जो ऑफर चल रहा है वो 31 जनवरी तक ही है। लेकिन आज के सिनेरियो में कल से ही देखा गया है कि जब आप ओ कनेक्ट परचेज करने जाते हैं मार्केट प्लेस में, तो वहां पर एक चीज बदलाव किया गया है। जब आप मार्केट प्लेस में जाएंगे और सब्सक्राइब नाउ करेंगे, तो जब आप पेमेंट ऑप्शन पर वहां पर जाते हैं तो वहां पर कार्ड और बैंक दो चीज सेलेक्ट करना रहता है। उसके ऊपर में आप देखिएगा कि आपका जो ओ वैलेट में जो आपके 107 कॉइन पड़े हुए हैं, आप उसको देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, उसको भी सेलेक्ट करना है। इसलिए कि कंपनी हर एक चीज पर लीगल ओपिनियन लेकर के चल रही है। यानी बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि $97 तो दिया, लेकिन क्या हमको मिला? ये तो उल्लू बना दिया। बहुत सारे लोग सवाल उठा दिए कंपनी पर। आज कंपनी क्यों डिले हो रही है? हमारे बीच के लोग ऐसा गलत हरकत कर रहे हैं। कंपनी पर लीगल ओपिनियन डाल दिया कि जो $97 हमको वापस किया है, गिफ्ट दिया है, वो दिया कहां? वो तो वापिस फिर से उसी का में उसी ले लिया, हमको तो मिला ही नहीं। तो कंपनी ने वहां पर ऑप्शन डाला है, या तो आप $107 मिला करके अपना वो कनेक्ट बाय कीजिए, या आप उसको भी डॉल ले सकते हैं। आप $200 दीजिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने तो आपके सहूलियत के लिए वो दिया था कि आपको $107 पॉकेट से ना लगाना पड़े, इसलिए कंपनी ने वो सुविधा दिया था। लेकिन कुछ लोग बाज नहीं आते हैं दिमाग लगाने से। तो ऐसा ने